बालक किलकारी कह के तारी दे दे गारी देत, पाछे लागे बाजत निशान ढोल तू रहे। बालक ताली बजाकर गाली दे रहे हैं और ढोल धमाका हो रहा है, तुर ही बज रही है। बालधी बढ़न लागी, जैसे ही आग बढ़ने लग गई, ठोर ठोर दीनी आगी। हनुमान जी पूछ बढ़ाए जा रहे थे और जब पूरे लंका के गली कूचे में सब जगह पूछ ही पूछ हो गई, लंका की कोई गली कूचा नहीं बचा जहां हनुमान जी की पूछ ना हो। माने हनुमान जी ने कहा ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं है, अपने घर से आओ, तुरंत कपड़ा बांधो, तुम्हारे घर में जितना घी तेल कपूर वगैरह हो सब लगा दो। सब का सब लगा दिया हनुमान जी के। अब गोस्वामी जी उपमा दे रहे हैं, ऐसे लग रहा था बिंधी की दवारी कैदों कोटि सत सूर हैं। ऐसे लग रहा था मानो पूरे विंध्याचल में दावा न लग गया हो। ध्यान में आई बात, हनुमान जी की पूछ पिताजी इतनी पतली नहीं थी, इतनी मोटी पूछ हनुमान जी ने अपनी कर ली थी कि वो विंध्याचल पर्वत के समान लग रही थी। और उसमें आग लगाई गई तो ऐसे लगा मानो पूरा विंध्याचल पर्वत जल रहा हो। कैदों कोटि सत सूर्य हैं, अथवा ऐसा लगता था मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उग आए हों, इतना तीव्र प्रकाश था। अब तो महाराज लाए लाए आगे भागे बाल जाल जल जहां तहां, लघु है निवक गिरु मेरी तो विशाल हो। अभी तक तो हनुमान जी ने पूछी ही मोटी करी थी, बढ़ाई थी। अब जैसे ही आग लगी तो उस प्रचंड अग्नि को देखकर राक्षस बालक सब भागने लग गए। हनुमान जी ने अपने शरीर को ऐसे किया और निबुक गए। निबुकना जानते ना, निबुक जाना, निबुकना नहीं जानते? जैसे क्या कहेंगे हिंदी में उसको, हैं? हाँ, जैसे रस्सी बंधी हुई है और रस्सी का मुंह ढीला हो गया तो निबुक गई, उससे निकल गई। घड़े के मुंह में रस्सी बंधी थी और आप उसको जल भर रहे थे, तब तक उसके मुंह का बंधन ढीला पड़ गया और वो निबुक गई। तो निबुकती कैसे है रस्सी? घड़ा तो यथावत है और रस्सी का मुंह बड़ा हो गया तो वो निबुक जाएगी। तो हनुमान जी पहले तो अपना शरीर इतना चुस्त और दुरुस्त किए हुए थे कि वो रस्सियां जकड़ के बंधी हुई थी। अब हनुमान जी ने अपने शरीर को इतना छोटा ढीला कर दिया, वो निबुक करके सारा रस्से, सन के जो रस्से बंधे हुए थे वो सारे रस्से हनुमान जी के शरीर से निकल के नीचे गिर गए। और जैसे ही नीचे गिर गए तो गिरी मेरुते विशाल हो, सुमेरु पर्वत से भी विशाल हनुमान जी हो गए। कौतुकी कपिस कूद कनक कंगूरा चढ़ो, रावण भवन चढ़ी ठाड़ोते ही काल भो। हनुमान जी छलांग लगा करके कंगूरा पर चढ़ गए, स्वर्ण कंगूरा पर चढ़ गए। कहाँ चढ़ गए? बोले रावण भवन चढ़ी ठाड़ोते ही काल भो। रावण के भवन पर ही हनुमान जी सबसे पहले चढ़े, सबसे पहले रावण के भवन पर ही चढ़े। देखो एक ये न्याय है, ये नीति है। आप छोटे मोटे बदमाशों को ठीक करना चाहते हो तो उनका जो गुरु हो ना, अव्वल दर्जे का, प्रथम श्रेणी का, उसको पहले दुरुस्त कर दो, ठीक कर दो। तो जो बड़ा ठीक हो जाएगा तो छुट भैया तो अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। यही बात हनुमान जी ने कहा, जिस रावण ने पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया है, सबसे पहले इसी को मजा चखाना चाहिए, तो अपने आप छोटे मोटे तो अपने आप समझ जाएंगे। तुलसी बिराजो व्योम बालधि पसार भारी, देखी हाहारात भट्ट कालू सो कराल भो। हनुमान जी अपनी पूंछ को ऐसे ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे। वो महाराज देख करके झरझर झरझर आग जल रही है, उसको देख करके वो भट्ट बड़े बड़े वीर हाहाकार करने लगे, हाहाकार करने लगे। और हनुमान जी ने इतना भयंकर स्वरूप धारण किया, काल सो कराल भो। कैसा हनुमान जी का स्वरूप है? हनुमान बाहुक में स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि तरुण तेज घन, उर विशाल भुज दंड चंड नख वज्र वज्रतन, पिंग नयन भ्रुकुटी कराल रसना दसनानन, कपिस केश करकस लंगूर खल दल बल भानन। कह तुलसीदास
बस जास उर मारुत सुत मूर्ति विकट, संताप पाप ते ही पुरुष पही सपने हु नहीं आवत निकट। मारुत सुत मूर्ति विकट, ऐसे ऐसे लगा मानो लंका पर साक्षात महाकाल चढ़ाई करने आ गया हो, ऐसी हनुमान जी की शोभा हो रही है। तेजो को निधाने मानो कोटुक कृसान भान, नख बिकराल मुख तैसो रिस लाल भो। ऐसे लगता था मानो करोड़ों गुनी आग, करोड़ों गुने सूर्य प्रकट हो गए हों, वो सब आग उगल रहे हों, और हनुमान जी के नख भी बड़े बड़े हो गए, नख विकराल हो गए, अग्नि भी लाल लाल, और हनुमान जी का मुखारविंद भी एकदम रक्त वर्ण का हो गया, लाल वर्ण का हो गया, हनुमान जी भी लाल, नख भी लाल लाल। ऐसे लगता था मानो आज साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट होकर के लंका जला रहे हो, ऐसी शोभा हो रही थी। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लील वे को काल रसना पसारी है। कैदों व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवार सो उघारी है। क्या उपमा दी है गोस्वामी जी ने, धन्य है। तुलसी सुरेश चाप कैदो दामुनि कलाप, कैदो चली मेरु ते कृसानु सारी भारी है। देखे जातु धाने अकुलानी कहें, कानन उजारो अब नगर उपजारी है। हनुमान जी की विशाल पूंछ ऐसी दिखाई पड़ती थी मानो लंका को निगल जाने के लिए काल ने अपनी लीलवे को रसना पसारी है, मानो काल ने अपनी जीभ निकाल दी हो आगे, ऐसे हनुमान जी की पूंछ निकली हुई थी, आग लपट रही थी। कैदो व्योम बीथिका, अथवा ऐसा लगता था कि व्योम बीथिका में आकाश की गलियों में हजारों धूमकेतु एक साथ उदित हो गए हों। धूमकेतु क्यों? क्योंकि विनय पत्रिका में केतु ग्रह की उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दे चुके हैं। रजनिचर नगर उत्पात केतु, तो एक केतु ग्रह नहीं, न जाने कितने धूमकेतु के रूप में ऐसे लगता है हनुमान जी की वो पूंछ दिखाई पड़ रही है। अथवा ऐसा लगता है वो पूंछ नहीं है, वो जलती हुई तलवार हनुमान जी के हाथ में। हनुमान जी अपनी पूंछ अपने हाथ से पकड़े हैं, पूंछ को ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे लगता है मानो पूरी लंका की बलि देने के लिए हनुमान जी तलवार उठा रहे हैं, ऐसी शोभा हनुमान जी की होती है। अथवा ऐसे लगता है कि मानो बड़े बड़े इंद्रधनुष आकाश में प्रकट हो गए हों, ऐसी शोभा होती है, बिजली का समूह है। अथवा ऐसा लगता है कि सुमेरु पर्वत से आग की नदी बह रही है। आहा, अब तो महाराज राक्षसियां कहने लगे, देखें जातु धानी अकुलानी कहें, कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। पहले तो इसने बगीचा उजाड़ा, अब ये नगर को जलाएगा, बानेगा नहीं। अब जहां तहां बुबुक बिलोक बुबुकारी देत, जरत निकेतु धावो धावो लागी आगी रे। कहाँ तातु मातु भ्रात भगनी भामिनी भाभी, छोटो छोटे छोहरा अभागे भोंडे भागी रे। हाथी छोरो घोड़ा छोरो महेश सब छोरो, छेरी छोरो छोवे सो जगावो जागी जाग रे। तुलसी बिलो के अकुलानी जातु धाने कहें, बार बार कहूँ पिय कपि सोना लागे रे। क्या अद्भुत वर्णन है गोस्वामी जी का, धन्य है। जैसे ही आग लगी, राक्षस कहते भागो भागो भागो, आग लगी आग लगी आग लगी, अरे देखो हमारा जल गिर गया, उसके घर में आग लग गई, उसके घर में आग लग गई, हल्ला मच गया। और क्या कहते, अरे अभागे, अरे मैया कहाँ गई, अरे बाप कहाँ गया, भैया कहाँ गई, बहन कहाँ, भैया कहाँ गया, बहन कहाँ गई, भामिनी भाभी, भाभी कहाँ गई, भौजाई कहाँ गई, लड़के बच्चे कहाँ हैं, अरे खोलो खोलो, अरे गंवार क्या कर रहे हो, हाथी खोलो घोड़ा खोलो, हैं सब छोड़ दो, भैंस छोड़ दो, छेरी छोड़ो, बकरी छोड़ दो, गाय छोड़ दो, ये बात नहीं लिखी है। बोलो वृंदावन बिहारी। इसका मतलब भैंस तो थी उनके यहाँ, छेरी बकरा तो थे, गाय नहीं थी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसका मतलब है गैया रखे सो देवता और भैंस बकरिया रखे सो राक्षस। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राक्षसियां चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि हमने पहले ही कहा था इस बंदर से अटको मत, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी, बंदर के मुंह लग गए, अब भोग लो उसका परिणाम, आज अब कोई बचने वाला नहीं है। ये देख करके रावण को बड़ा क्रोध आया, अरे इसने तो उल्टे हमको ही कई गुना दंड इसने दे दिया, हमने इसको क्या दंड दिया। तो रावण क्या कर रहा है, बड़ा अद्भुत वर्णन है। देखी ज्वाला जालू हाहाकार दस कंध सुने, कहो धरो धरो आए बीर बल धाये बीर बलवान है, लिए सूल सेल पास परिग प्रचंड दंड भाजन सनीर धीर धरे धनुवान है, तुलसी समिद सोज लंक यज्ञ कुंड लखी जातुदान पुंगी पल जब तिल धान है, श्रुवासो लंगूल बल मूल प्रतिकूल हवि स्वाहा महा हाँ की होने हनुमान है। क्या अद्भुत वर्णन है। कहते हैं वो उस भयंकर अग्नि को देखकर रावण ने कहा, अरे भाई क्या कर रहे हो, खेल देख रहे हो, तमाशा देख रहे हो, पकड़ो पकड़ो बंदर को पकड़ो। रावण ने जैसे ही चिल्लाकर आवाज लगाई तो बड़े बड़े वीर योद्धा राक्षस त्रिशूल लेकर के, बर्छी लेकर के, अनेक अस्त्र शस्त्र लेकर के और पानी के बर्तन लेकर के, पानी भरे भरे को आग बुझाना है वो सब लेकर के, और वो सब आए वहां, धनुष बाण लेकर के आए, हनुमान जी को ऊपर वार करने लगे। हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने लंका को तो अग्नि कुंड बना लिया और उन राक्षसों को जो आ गए थे उनको समिधा बना लिया। और वो राक्षसगण क्या थे, वो लंका तो ईंधन हो गया, और राक्षसगण क्या थे, बोले जातु धान पुंगी फल जब तिल धान है। पुंगी फल सुपारी, जौ तिल धान, ये सब साकिल्य, बोले ये अग्नि कुंड है, ये साकिल्य हैं। और उसमें श्रुवा होता है, घी की आहुति मुख्य होती है। वो श्रुवा कौन है, बोले श्रुवा सो लंगूल। वो ऐसी पूछ हनुमान जी की है, लगता श्रुवा से आहुति स्वाहा, वो श्रुवा का काम उनकी पूछ कर रही है। बल मूल प्रतिकूल हवि, और हनुमान जी महाराज जो हैं बलवान शत्रु ही उसका हविष्य हैं, और हनुमान जी स्वाहाकार कर रहे हैं। स्वाहा, ये स्वाहा क्या है, बोले हनुमान जी जो गर्जना कर रहे हैं, हाँक दे रहे हैं जो हनुमान जी, वो हनुमान जी की हाँक ही स्वाहा है। अब तो महाराज रावण को और क्रोध हो गया। तो गाजो कपी गाज, जो गाज माने जैसे गाज जानते हो ना, ये बिजली कड़कती है उसको गाज कहते, गाज गिरना। तो गाज गिरती तो कितनी जोर की आवाज होती है, ऐसी हनुमान जी बोलते हैं तो सैकड़ों सैकड़ों गाज गिर रही है, ऐसी आवाज हनुमान जी के मुखारबिंद से प्रकट होती है। उस गाज को सुन करके, और उस गाज के मध्य में उस विशाल अग्नि की ज्वाला में हनुमान जी खड़े हैं। गाजो कपि गाज जो बिराजो ज्वाल जाल जुत, बाजे वीर धीर अकुलाए उठो रावणो। अब तो हनुमान जी की विकराल गर्जना सुन के स्वरूप देख करके वीर भागने लगे। अब तो रावण और अकुला गया। धावो धावो धरो सुनी धाये जातु धान धारे, बारी धारा उलदे जलदु जोन सावनो। तो लपट झपट झहराने हहराने बात, बहराने भट पर प्रबल परावनो। ढकनी ढकेली पेली सचिव चले ले ठेली, नाथ न चले गो बलु अनल भयावनो। रावण ने कहा दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो भाई इस बंदर को, तुम लोग इतने लंका वासी क्या कर रहे हो, तमाशा देख रहे हो, पकड़ो इसको। हनुमान जी ने उनको थोड़ा सा पूंछ से झुलसा दिया, लो प्रसाद लो। जैसी झुलसा दिया, अब तो महाराज वो घबरा कर वहां से भाग खड़े। बड़े बड़े वीर आग के सामने कौन जावे महाराज, सब भाग करके खड़े हो गए। तो अब रावण क्या कर रहा है, देखो बड़ी विचित्र स्थिति बन रही है। हनुमान जी पूछ ऐसे दिखा के मुंह जला देते हैं, मूछ जला देते हैं, कपड़ा जला देते हैं, वो भागते हैं, और पीछे से रावण धक्का लगाता, चाओ। इधर रावण धक्का दे रहा है, उधर हनुमान जी आग लगा रहे हैं उनमें। विचारों की बड़ी विचित्र, बेचारे हाहाकार करने लगे। बड़ो बिकराल बेस देख सुने सिंहनाद, उठ्यो बेगनाद सभी साध कहे रावणो। बेग जितो मारुत प्रताप मार तंड कोटि कालऊ करालता बड़ाई जितो बावनो। तुलसी सयाने जातु धान पछिताने कहे जाको ऐसो दूत सो, तो साहेब अवे आवनो। काहे को
कुशल रोसे राम बाम देव हो कि विषम बलि सुबादि बैर को बढ़ावनो। महाराज रावण को चिंतायुक्त देख करके मेघनाद बोला, चिंतायुक्त होकर के रावण भी बोला। मेघनाद ने सिंहनाद किया, कहा तुम इस बंदर को पकड़ के लाए हो, तुम ही इस पर नियंत्रण करो। तो रावण कहने लगा कि बेटा मेघनाद, एक बार तो तुम बांध के ले आए, लेकिन अब ध्यान से जाना है, धीरे चलो और सुरक्षित पहुंचो। हाँ अब खतरा है, बहुत सावधानी से जाना। क्यों? भयंकर वायु का वेग इसके पीछे है। आग लगे और हवा वैसी चल जाए तो और पकड़ जाएगी आग। तो प्रचंड वेग में ये पवन के समान है, प्रताप में करोड़ों सूर्य के समान है, करालता में काल के समान है, और विशालता में बड़ाई जीत्यो बावनो। 52 भगवान को भी जीत लिया इसने, इतना विशाल हो गया कि बामन भी बामन रह गए, त्रिविक्रम को भी जीत लिया, इतना विशाल हो गया। और इसलिए मेघनाद सावधान और समझदारी से टक्कर लेना, ऐसी मत कूद जाना आग में। मैंने कहने का आशय है कि तुम हमारे इकलौते हो, एक तरह से राजकुमार युवराज हो, तुम सावधानी से लड़ना, कहीं तुम ही ना समाप्त हो जाओ। ये रावण उसको समझा रहा है। और रावण के सचिव क्या कह रहे हैं? रावण के सचिव आपस कह रहे हैं कि देख लो, अब भोग लो। जिनके दूत में तो ऐसी सामर्थ्य है, उन्होंने आकर लंका में आग लगा दी, बगीचा उजाड़ दिया दूत ने। और जब स्वामी आवेंगे और ऐसे ऐसे असंख्यों बंदरों को लेकर आएंगे, तब क्या होगा? वो बेचारे पश्चाताप करने लगे और कहते हैं बादि बैर को बढ़ावनो, विषम बलि सो बादि बैर को बढ़ावनो। जो विषम बलि हो, जिस विषम बलि का अर्थ है सम बलि और एक विषम बलि। आप में जितनी ताकत है हमारे में उतनी ताकत है तो युद्ध ठीक है, और हमारे में तो चींटी जैसी ताकत है, आप में हाथी जैसी ताकत है, तो विषम बल हुआ। विषम बल में युद्ध नहीं होना चाहिए, तो व्यर्थ है बैर को बढ़ाना। अब महाराज आग बड़ी जोर की लगी, और जब आग जोर की लगी तो आग में सब पानी पानी चिल्लाते हैं। जो झुलसते उनको भी पानी की भी जरूरत पड़ती है, और जो बुझाने के लिए भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो पानी 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 सब रानी अकुलानी कहें, जाती है परानी गति जानी गज चाली है। बसन बिसारे मने भूषण संभारत न, आनन सुखाने कहें क्यों कोहू पाली है। तुलसी मदबोमी जी हाथ धुनी माथ कहे, काहू कान दियो में न कहो के तो काली है। बापुरे विभीषण पुकार बार बार कहो, बारून बड़ी बलाई घने घर घाली है। रानियां व्याकुल होकर चिल्ला रही है, पानी 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 दौड़ रही हैं। और महाराज वो स्थूल कटिभाग उनका है, नितंब भाग है, इसलिए वो ठीक से दौड़ भी नहीं पा रही हैं। गजगामिनी है ना, उनकी चाल पहचान में आ गई है। उनके कपड़े बिखर गए हैं, मणिजटित आभूषण वे संभाल नहीं पा रही हैं, मुंह सूख रहे हैं, और वो कह रही है हाय रे हाय, हमारी रक्षा कौन करेगा। मंदोदरी क्या करी? तुलसी मधुबे मीजी हाथ दोने माथ कहे। मंदोदरी हाथ मलबल करके माथा कूट रही है और कह रही है कि मैंने कितनी बार कहा था ये मत करो ऐसा, सीता जी को ले आए, ये हो गया वो हो गया, पर हमारी बात न तो रावण ने सुनी न इस मेघनाद ने सुनी, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। आज उसका परिणाम भोगना पड़ रहा है। मंदोदरी कह रही है बापुरे विभीषण पुकारी बार बार कहो। बेचारे विभीषण ने भी तो बार बार कहा था, हमारी बात नहीं सुनी गई और विभीषण की बात भी नहीं सुनी गई। यह बानर बड़ा बलवान है, घरे घने घर घाली है। घने माने बहुत से घरों को, घने घने कहते ना, घने ही एक शब्द है ना, घने माने ज्यादा अधिक। वो छोटे मोटे घरों को नहीं, बड़े बड़े घरों को भी ये समाप्त करेगा। वे कह रही हैं कि कानन उजारो तो उजारो न बिगारो कछु, बानर बिचारो बांधी आने हठी हार सो। निपट निडर देखी काहू न लख्यो विशेष, दीनों न छड़ाई कही कुल के कुठार सो।
छोटे और बड़े बड़े रे मेरे पूत अनेरे सब, सांपनी सो खेले मेरे गरे चुरा धार सो, तुलसी मदोबे रोई रोई के बिगोबे आप बार बार कहो मैं पुकार दाढ़ी जार सो। मंदोदरी कह रही है रो रो करके, मंदोदरी कह रही है अरे भाई जब वन उजाड़ दिया था तो उजाड़ दिया था, अब परसों भयंकर तूफान आया, तमाम वृक्ष उजड़ गए तो उजड़ गए, अब क्या होता है, उजड़ गए, द्वारा लग जाएंगे, फिर द्वारा बगीचा लग जाता, उजाड़ दिया था तो उजाड़ दिया था। लेकिन इन लोगों ने हमारी बात मानी नहीं, उस बंदर को बांध करके यहाँ ले आए। अरे ले आए तो ले आए, निपट निडर देखी काहू न लक्यो विशेष। लोगों को यह तो अवश्य अनुभव कर लेना चाहिए था कि इस लंका में आकर भी ये एकदम निडर है, निशंक है। इसका मतलब है कि ये डर नहीं रहा है, इसका मतलब इसमें बहुत शक्ति है। या तो इसके पीछे किसी महाशक्तिशाली का हाथ है, या स्वयं यह इतना शक्ति संपन्न है, नहीं तो लंका में डरे नहीं, अकेला ये कैसे संभव था। तो कम से कम इसको देख के छोड़ देना चाहिए था, छोड़ देते तो आज ये आफत तो ना आती। क्या कहें, हमारे लड़के बच्चे हैं ना, ये सब कुल कुठार हैं, कुल कुठार। कुल कुठार जानते हो ना, कुल को समाप्त, कुल रूपी वन को समाप्त करने के लिए कुल्हाड़ा हैं ये सब, कुल नाशक हैं, कुल दीपक नहीं हैं। ये बड़े अनुयायी हैं, ये सांपों से खिलवाड़ करते हैं, छुरे की धार से खेलते हैं, अपने गर्दन में रखते हैं। मंदोदरी बिचारी रो रो कर कह रही है बार बार कहो मैं पुकार दाढ़ी जार सो। दाढ़ी जार, दाढ़ी जार, मेघनाथ को, रावण को दाढ़ी जार कह रही है मंदोदरी। तो यहाँ ये प्रमाणित होता है कि हनुमान जी ने दाढ़ी मूछ केवल रावण की नहीं जलाई, मेघनाथ की भी दाढ़ी मूछ जला दी। अरे दाढ़ी जार, इसका मतलब है, दाढ़ी जार का मतलब बड़े वीर बनते हो, तुम्हारी दाढ़ी मूछ जल गई, तुम क्या इसका बिगाड़ोगे, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाए और इसने तुमको दाढ़ी जार बना दिया। अरे दाढ़ी जार, मेघनाथ को कह रही, अरे दाढ़ी जार, कायर, दाढ़ी मूछ जलवा लिया अपनी और अब डींग हाँक रहा है। उस समय तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। और श्री हनुमान जी बड़ी लीला कर रहे हैं। रानी अकुलानी सब ठाड़त परानी जाही सके न बिलोक बेस केसरी कुमार को, मीज मीज हाथ धोने माथ दस माथ तिये, तुलसी तिलो न भयो बाहिर आगार को। सब अस बाब ठाड़ो मैं न काढ़ो तैन काढ़ो, जिये की परी संवारे सहन भंडार को। खीजत मदोबे सभी साध देख मेघनाथ भयो लुनियत सब, याही दाढ़ी जार को। हनुमान जी का स्वरूप इतना विकराल है कि रानियां देख नहीं पा रही हैं, वे हाथ मलमल करके रो रही हैं, सिर धुन रही हैं। तिल भर भी वस्तु घर के बाहर उठाकर रख नहीं पाई, बाहर भीतर सब हनुमान जी ने अग्नि संस्कार कर दिया, सबका सब जल गया। और वो कहते रे तूने हमको नहीं निकाला, वो कहते रे तूने हमको नहीं निकाला, तू हमको छोड़ दिया, तू हमको छोड़ दिया। इस तरह से हल्ला मच रहा है। मेघनाथ को देख करके मंदोदरी को बहुत गुस्सा आता है और वो कह रही है इस दाढ़ी जार का बोया हुआ हम काट रहे हैं। क्या कह रही, खीजत मदोवे सविषाद देख मेघनाद, मेघनाद सविषाद देख, मेघनाद का भी उत्साह ठंडा पड़ गया, वो विषाद युक्त है। उसको देख करके मंदोदरी कह रही है कि इस दाढ़ी जार का बोया हुआ ही आज हम काट रहे हैं। इसका मतलब है ये दाढ़ी जार, गाली है एक तरह की, दाढ़ी जार कायर, ये दाढ़ी जार अपनी दाढ़ी मुझ जलवा लिया इसने, ऐसे दाढ़ी जार का बोया हुआ हम काट रहे हैं। इसका मतलब है ये ना हनुमान जी को पकड़ के लाता और ना आज हमारी ये दशा होती। अब रानियां ये तो बोली किससे, मेघनाथ से। अब रावण से क्या कह रही है, हनुमान जी ने सबके द्वारा इसकी बेइज्जती करवा दी रावण की। रावण की रानी बिल खानी कहे जातुधानी, हाहा को कहे 20 बाहु 10 मात सो।
20 भुजाएं इसकी, 10 सिर हैं। लेकिन कोई कहे तो सही, काहे मेघनाद काहे काहे रे महोदर तू, धीरजो न देत लाए लाए लेत क्यों ना हाथ सो, काहे अति काहे 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 रे अकंपन अभागे तिये त्यागे भोंडे भागे जात साथ सो, तुलसी बढ़ाई बादी सालते विशाल बाहें, यही बल बाली सो विरोध रघुनाथ सो। रानियां कह रही हैं कि इसके 10 सिर हैं, और 10 सिर हैं तो 20 कान हैं, और 20 इसकी भुजाएं हैं। अरे इस रावण को कोई समझाता क्यों नहीं है, इसको सुनाई क्यों नहीं पड़ता है। अरे मेघनाद, अरे महोदर, तुम हम लोगों को विकल देखकर धैर्य क्यों नहीं बंधा रहे हो। अरे अतिकाय, अरे अकंपन, अरे अभागे कायरो गमारो, तुम खुद ही अपनी जान बचाकर भागे चले जा रहे हो। धिक्कार है तुम्हारी वीरता पर, स्त्रियों को जलता हुआ देखकर भी तुम्हारे मन में दया नहीं आ रही है। तुमने व्यर्थ साल वृक्ष के समान बड़ी बड़ी भुजाएं बढ़ा रखी हैं, और अरे मूर्खो, याही बल बाली सो विरोध रघुनाथ सो, इसी बल से तुम राम जी से विरोध करना चाहते हो, इसी बल से राम जी से लड़ना चाहते हो। और हनुमान जी ने क्या किया, हाट बाट कोट कोट अटनी अगार पर खोरी खोरी दौर दौर दीनी अति आ गए। हाट बाट, बगीचा, अटारी, पौर, सब जगह आग लगा दी हनुमान जी ने। और जहां जहां कोई चिल्लाता है, हनुमान जी अपनी पूंछ से ऐसे ऐसे झहरा देते हैं। देखा हो ना, जैसे ये बूंदी बनाने वाले झारा में बेसन लेके ठक ठक ठोकते हैं तो झर जाता है, ऐसे हनुमान जी अपनी पूंछ से ऐसे झराते हैं। वो अंगारे ऊपर से लपट लपट के गिरते, वो जलते हैं, चिल्लाते हैं, हाहाकार करते हैं। ये सब हनुमान जी लीला करते हैं। और अब तो महाराज राक्षसियां, जो लंका में एक बात है, लंका में लोग कहते हैं कि नर बानर आहारू हमारा, अब तो ऐसी दशा हो गई है। कहते भैया बंदर का चित्र भी लंका में मत रखना, अब बंदर का चित्र देख के भी कपड़े खराब हो जाएंगे। महाराज राक्षसियां बड़ी व्याकुल हो रही हैं। बोले अब तो ये राक्षस बंदरों के चित्र से भी नहीं भिड़ेंगे। तो ये बूंदी क्यों हनुमान जी उस पूंछ को हिला करके बूंदी जैसी क्यों छान रहे हैं। बोले लंका को पिघलाकर हनुमान जी चाशनी बना रहे हैं, और उस चाशनी में इन असुरों रूपी बूंदियों को पाग रहे हैं। लड़ुआ बनाएंगे हनुमान जी असुरों के। इस तरह का ऐसा दृश्य उपस्थित हो रहा है। लगी लागी आगी भागी भागी चले जहां तहां, धीय को न माय बाप पूत न संहारही, छूटे बार बसन उघारे धूम धुंध अंध, कहें बारे बूढ़ बारी बारी बार बारही, हय हे नात भागे जात घह रात गज, भारी भीर ठेली पेली रोंदी खोंदी डारही, नाम ले चिलात बिललात अकुलात अति तात तात, तोसियत झोंसियत जा रही। विचित्र महाराज, आग लग गई है, सब पुकार रहे हैं। ना माँ लड़की को संभाल रही है, न पिता पुत्र को संभाल रहा है। केस खुल गए हैं, वस्त्र खुल गए हैं, और यहाँ महाराज जी कहते हैं सब नंगे हो गए हैं। नंगे तो थे ही बेचारे, क्योंकि रावण ने कपड़ा तो पहले सब लगवा दिए थे पूंछ में, तो वो सब नंगे हैं। धुएं से उनकी आंखें अंधी हो रही हैं। बूढ़े बूढ़े राक्षस कह रहे हैं बेटा पानी पानी पानी, बच्चे कह रहे हैं पानी पानी पानी, घोड़े हिनहिना रहे हैं, हाथी चिघार रहे हैं, और भीड़ एक दूसरे को कुचल कर भाग रही है। भीड़ जब होती तो भीड़ में लोग कुचल भी जाते हैं, और बिलबिला रहे हैं, सब झुलस रहे हैं। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहू दिश धूमे अकुलाने पहचाने कौन काहिरे, पानी को ललात बिल लात जरे जात गात, परे पाई माल जात भ्रात तू निवाही रे, प्रिया तू पराही नाथ नाथ तू पराही बाप बाप तू पराही पूत पूत तू पराही है, तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बिहाल लखें, ले ही 10 शीश अब 20 चख चाही रे। भैया बचाओ, प्रिय बचाओ, अरे भागो, अरे पिताजी दौड़ो, अरे बेटा बचाओ, ऐसी आवाज चारों ओर आ रही है। और उस समय लोग कह रहे हैं अरे 10 शीश, 20 आंखों से अपने किए हुए पापों की करतूत तू देख ले, तूने जो उटपटांग काम किए हैं उसका परिणाम सबको भोगना पड़ रहा है। इस प्रकार से बड़ा लंबा वर्णन है, अब कहाँ तक वर्णन करें। गली बाजार अटारी सब हनुमान जी ने जला दिया,
और महाराज जी मानो हनुमान जी धमका रहे हैं, लेहू अब लेहू तब को न सिखावो मानो, सोई सतराय जाय जाय रोकिए। हनुमान जी धमका रहे हैं, पहले हमने सबको समझाया था लेकिन कोई नहीं माना हमारी बात, अब नहीं माना तो उसका परिणाम भोग लो। इस प्रकार से अब रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण ने कहा, ए प्रलयकारी मेघो बरसो, इतना जोर से बरसो कि ये सारी आग एक क्षण में बुझ जाए। बादलों ने बात तो मानी रावण की, क्योंकि रावण कर जोरे सुर दिसिप विनीता और भ्रुकुटी बिलोकत सकल सभीता, ये रावण का पराक्रम है। तो रावण की आज्ञा में सब चलते हैं। रावण ने मेघों को आज्ञा दी, बुझा दो इस प्रचंड आग को। रावण की बात मेघों ने मानी तो सही, पर राम जी की लीला, वो मेघ पानी की जगह कैरोसिन बरसाने लग गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। डीजल पेट्रोल है, ये मिट्टी का तेल कैरोसिन होता है ना, ये ज्वलनशील तेल, बादल जो है तेल बरसाने लग गए। अब सोचो बादल बरसे खूब और ऊपर से खूब तेल घी बरसे, तब क्या होगा। और भयंकर आग हो गई। नहीं तो महाराज लकड़ी जल जाए ये तो ठीक है, पर सोना का पिघल कर बह जाना, जल जाना, ये सामान्य बात नहीं थी। पूरी लंका को जला दिया। अब तो महाराज इस प्रकार से भयंकर कोपि दस कंध तब प्रलय पयोधि बोले, प्रलय काली में गुण रावण रजाई धाये आए जूर जोर जूथ जोरी कहो लंक पति लंक बरत बुताओ बेगी, बानर बहाई मारो महाबारी बोरी के। इतना जोर का पानी बरसाओ आग बुझ जाए और बंदर को बहाकर समुद्र में डुबा दो। भले नाथ नाय माथ चले पाथ प्रदनाथ, वो प्रणाम करके जो आज्ञा महाराज कह करके मेघ चले। बरसे मुसलधार बार बार घोर के, जीवन ते जागी आगी चपर चौगुनी लागी, तुलसी भवरी मेघ भाके मखमूर के। इतना जोर का पानी बरसा, पर वो पानी की जगह महाराज जी तेल बरसने लग गया और आग चौगुनी बढ़ गई। और जब बढ़ गई तो रावण ने कहा, रे मूर्खों क्या कर रहे हो। मेघों ने कहा, महाराज हम तो आपकी बात मानकर पूरी हिम्मत से बरस रहे हैं, अब क्या, भागो, तुम्हारे बरसने से और आग जल रही है। कई बार आपने देखा है ना, आग में थोड़ा पानी बढ़े तो और भपका बढ़ता है। तो रावण नहीं पहचान पाए कि तेल बरस रहे हैं, उसको लगा के पानी के बरसने से और भपका जग रहा है और लपट छूट रही है। रावण ने उनको भगा दिया, मेघ भी वहां से भाग गए। अब तो महाराज भयंकर ये प्रलयकालीन अग्नि को देखकर मेघ शुष्क होकर सब जाकर पुकारने लगे कि हमने 12 सूर्य देखे, हमने प्रलय की अग्नि देखी, हमने शेष जी के मुख की ज्वाला भी देखी, और हमने जल के समान घृत हुआ कभी देखा सुना नहीं। ये क्या विचित्र बात है, हमारा जल ही घी बन गया, हमारा जल ही कैरोसिन बन गया। वो मेघ बरसा नहीं रहे थे जानबूझ के, वो भगवान की लीला कि मेघों में जल के स्थान पर ज्वलनशील तेल बरसने लग गया। अब तो महाराज मेघों के वचन सुन करके मंत्री अपना माथा धुनने लगे। रावण से बोले कि यह ईश्वर से विमुख होने का, राम जी ईश्वर हैं, उनसे विमुख होने का ही परिणाम तुम्हें भोगना पड़ रहा है। रावण ने कहा कि अग्नि वायु जल सूर्य हिमालय यम काल लोकपाल सब हमारे डर से थरथर कांपते रहते हैं, और हमारे स्वामी महादेव जी हैं, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान हमसे संकित रहते हैं। ब्रह्मा जी को तो तपस्या करके हमने मोल ही खरीद लिया है, मेरे में प्रतिकूल जा नहीं सकते हैं। तीनों लोकों में मेरी समता करने वाला दूसरा कोई राजा भी नहीं है, और ये ईश्वर नाम का व्यक्ति कौन है जिसको तुम लोग को है इस नाम को जो बाम होत मोसे हु को, मालवान रावरे बावरे से बोले हैं। रावण कह रहा, अरे माल्यवान तू कह रहा है कि ईश्वर की प्रतिकूलता का ये फल है, तो मैंने सबको तो खरीद रखा है, शंकर जी का मैं सेवक हूँ, सब मेरी बात मानते हैं, ब्रह्मा जी को तपस्या से खरीद लिया है?
कोई मेरी बात टाल नहीं सकता, तो ईश्वर है फिर कौन इसके अतिरिक्त? विष्णु भगवान हमसे शंकित हैं तो ईश्वर है कौन? माल्यवान ने कहा, पृथ्वी में जितने राजा हैं, पाताल में जितने नागराज हैं, स्वर्ग के जितने अधिपति लोकपाल हैं, वीरों का समाज है, उनमें कौन ऐसा है जो मन से भी आपका विरोध करने की हिम्मत रखता हो? आपका विरोध कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये विरोध की अग्नि किसकी है? राम को पावक समीर सिंह श्वास कीसु, ईस बामता बिलो की बानर को ब्याज है। जारत पचार फेरे फेरी सो निशंक लंक, जहां बाको भीरु तो सो सूरु सिर ताज है। ये अग्नि प्राकृत अग्नि नहीं है। अग्नि तो आपकी बात मानती, पर ये अग्नि प्राकृत है ही नहीं। तब ये कौन सी अग्नि है? ये श्री रामचंद्र जी के रोष रूपी अग्नि है। भगवान श्री राम का क्रोध यही अग्नि है। और वायु भी है, क्यों? वायु तो तुम्हारी बात मानती है। ये वायु देवता नहीं है। ये कौन है? बोले जानकी जी की दुख की जो श्वास प्रश्वास है वही वायु है। और ये बानर क्या है? बोले ये बानर नहीं है, ये तुम्हारे अधर्म का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये फल देने के लिए वह ईश्वर ही, और प्रतिकूलता का फल देने के लिए बानर तो बहाना मात्र है। इस प्रकार से देख लो, तुम स्वयं देख लो, तुम्हारी कुछ नहीं चल रही है और तुम्हारी लंका को जलाया जा रहा है। हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं? हनुमान जी सब जला रहे हैं। भक्ष भोज्य लेह्य चोष्य, सब प्रकार के व्यंजनों को जला रहे हैं। सोने को, हीरों को, सबको पिघला पिघला करके सबको बहा रहे हैं। भंडार घर में आग लग गई, कोई बचा ही नहीं, कहीं कुछ नहीं बचा। हाथी जल गए, घोड़े जल गए, हाहाकार मच गया। और सोने का ढेर, सोना घी के समान पिघल करके लंका में बह रहा है। सोने की नदी बहने लग गई और अग्नि के तपाने से लंका रूपी कड़ाही खदक रही थी। और महाराज उसमें बलवान रूपी राक्षस, वो जिस खदकती हुई कड़ाही में जैसे उनको चाशनी में पाग दिया जाए, ऐसे पागे जा रहे थे राक्षस। अग्नि रूपी पाहुने को वायु के द्वारा परसवाकर हनुमान जी बड़े चाव से, मानो हनुमान जी भोजन कर रहे हैं, महाकाल का रूप धारण करके। ये पकवान मिठाई हनुमान जी के लिए बन रही है। और ज्यवनार होती तो गालियां देती नहीं। बोले शत्रुओं की स्त्रियां गाली दे रही हैं, यही ज्यवनार की गाली हो रही है। अरे पागल रावण, तूने रामचंद्र जी से बैर किया, उसी का दुष्परिणाम भोग ले। अब अंतिम छंद, बीच के छंद हमने जल्दी जल्दी केवल भाव भाव कह दिया। अंतिम छंद, रावण सो राज रोगी बाढ़त विराट उर। इस बात को विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तो यथा समय हम उसको कहेंगे। बड़ी सुंदर बात। रावण सो राज रोग बाढ़त विराट उर, दिन दिन बिकल सकल मुख सुख राक सो, नाना उपचार करी हारे सुर सिद्ध मुनि, होत न विशोक उत पावे न मनाक सो। राम की रजाई रसायनी समीर सुनु, उतरी पयोधि पार सोधि सर वाक सो, जातु धान बूट पुट पाक लंक जात रूप, रतन जतन जारी कियो है मृगांक सो। बड़ा बढ़िया, क्या कहना गोस्वामी तुलसीदास जी का रूपक बड़ा अद्भुत रूपक है। कहते विराट पुरुष के हृदय में, विराट पुरुष माने पूरा पाताल से लेके ब्रह्मलोक पर्यंत, भुवन कोश ब्रह्मांड, ये विराट पुरुष के हृदय में रावण रूपी राजरोग बढ़ रहा था। इस रावण रूपी राजरोग के बढ़ने के कारण विराट पुरुष निरंतर दुर्बल और क्षीण होता जा रहा था। अर्थात पूरे 14 भुवनों में रावण का आतंक मचा हुआ था। जैसे रोग से पूरा शरीर व्याप्त हो जाता है, इस रावण रूपी राजरोग से पूरा भुवन कोश ब्रह्मांड व्याप्त हो रहा था। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े मुनिगण वो चाहते थे कि इस रावण रूपी राजरोग का इलाज हो जाए, पर इलाज कर करके सब थक गए और कोई इलाज नहीं कर पाया। विराट पुरुष की चिकित्सा नहीं कर पाए, इस रावण रूपी राजरोग को मिटा नहीं पाए। तब
देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, सबने मिलकर के रामचंद्र जी से आज्ञा ली, प्रार्थना की, प्रभु अब हमारे बस की बात नहीं है, अब आप ही किसी अच्छे वैद्य को भेजो। कौन सा वैद्य? रसायनी वैद्य। 3 प्रकार की औषधियां होती हैं, एक काष्ठ औषधि, एक भस्म औषधि, एक रस औषधि। उसमें रसायनी वैद्य सबसे ऊंचे माने जाते हैं। तो महाराज अब हमारा आयुर्वेद तो यहाँ फेल हो गया, आप किसी अच्छे रसायनी वैद्य को भेजिए। तो रामचंद्र जी ने महावैद्य, महारसायनी वैद्य श्री हनुमान जी को समुद्र के पार भेजा। वहां करके क्या किया हनुमान जी ने? बोले राक्षस रूपी जड़ी बूटियां, राक्षस राक्षसनियां रूपी जड़ी बूटियां और लंका के रस का, लंका का सोना उसी को रस बना करके, जड़ी बूटी रूपी राक्षस राक्षसियों को डाल करके और रत्नों को उसमें डाल करके श्री हनुमान जी ने मृगांक नाम का रसायन तैयार किया। अनेक जड़ी बूटियों को डाल करके, सोने को पिघला करके जो रसायन बनता है, उसको सोने को फूंक करके जो रसायन बनता है, इसमें हीरे जवाहरात भी फूंक दिए जाते हैं, उसको मृगांक कहते हैं। उसमें कई औषधियां डाली जाती हैं। तो औषधियों के स्थान पर तो राक्षस राक्षसनियां हो गए, और रत्नमयी लंका है, स्वर्णमयी लंका है, उसको गला दिया और इस रसायन को बना करके उस विराट पुरुष परमात्मा को रसायन चटाया, जिसमें रावण रूपी रोग का समन हो जाए। हनुमान जी के इस वैद्यक वाले रूपक का बड़ा अद्भुत गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। और यही भाव गोस्वामी जी कह रहे हैं, जयति भू नंदनी शोच मोचन विपिन दलन घन नाद बस विगत शंका लूम लीला नल ज्वाल माला कुलित होलिका कर्ण लंकेश लंका। अब ध्यान में आई बात, इतने पद्य की व्याख्या जल्दी जल्दी कवितावली के माध्यम से करी तब इतनी है, इतना अद्भुत उन्होंने वर्णन किया है। अब समय आज थोड़ा अधिक हो गया, यहीं हम विराम देते हैं और कल